हेलो नमस्कार जय हिंद। यहाँ पर हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2017 के अमीन पटवारी अभी जो आने वाला है एग्ज़ाम। इसके लिए हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं इसको, क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है उस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर रखेंगे। और जितने भी सवाल पूछे गए हैं वहाँ से जहाँ से हमें डीपली कॉन्सेप्ट को हमें दिमाग में रखना है, ताकि व्यापम अगर रिपीट करता है चाहे आने वाले क्वेश्चन कहीं से लाता है तो हम उस पार्ट को हम समझ पाएँ। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन उठाया है उसको हमें पता होना चाहिए। ऐसे जितने भी व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया है जो पिछले वर्ष, वो सभी क्वेश्चन को बनाएँगे, उसके बाद हम आगे जनरल नॉलेज को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम कंप्लीट कर लेंगे कौन-सा भाग, हम जो पिछले साल के जितने भी व्यापम में पूछा गया है, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, हर विषय का रीजनिंग हो, आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम टोटली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, और साथ में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं कॉपी में लिख-लिख के आप सबको बता दूँगा जो पिछले वर्ष पूछा गया है क्वेश्चन इसी के। तो आगे हम लोग एक जो है 113 नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं। जैसे इसमें क्या बताया गया है, जैसे जीडीपी, पहले देखो प्रति व्यक्ति आय संबंधित पूछ रहा है। तो जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी जानते हैं कि देश के सीमा के अंदर जितने, जैसे भारत देश है तो उसमें से जो सभी वस्तु हैं, ठीक है, वस्तु है और सेवा है, वस्तु सेवा का जो मूल्य होता है कुल मूल्य, उसको जीडीपी से दर्शाते हैं। ठीक है, जीएनपी क्या होता है, तो देखो जीएनपी, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद, तो इसको हम जीडीपी बोलेंगे और इसको जीएनपी यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और एनएनआई, नेट नेशनल इनकम, ये वास्तविक इनकम होता है पर व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर हम जीएनपी के बारे में बातें हैं। तो जो भी, जैसे भारत देश का कोई निवासी है कहीं और दूसरे देश में जाकर काम करता है, तो जो भी पैसा अर्जित करता है वो विदेशी जो है आय शामिल है उसमें भी, तो वो सभी चीज़ें अस्तित्व वो करता है, उसको जीएनपी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब एनएनआई क्या होता है, जीएनपी में जो मूल्य ह्रास होता है, जो स्थायी पूंजी लगा रहता है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है यहाँ पर एनएनआई, यहाँ पर नेट नेशनल इनकम आपका जो है यहाँ पर आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर सी वाला आपका होगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय है यहाँ पर पूछ रहा है, वास्तविक आय। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया। आगे देखो 114 नंबर यहाँ पर देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण पूछा है, आर्थिक विकास में शामिल नहीं है पोल। देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हम परिवहन और संचार करते हैं तो ये आर्थिक विकास के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। परिवहन क्यों, व्यापार के लिए परिवहन है, संचार बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ऊर्जा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे कृषि सेवा क्षेत्र है, उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, गतिविधि। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका सही होगा। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्वस्थ जनसंख्या रहेगा तो हम उसके उत्पाद भी मतलब बेहतरीन होंगे। तो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बोला जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं भी आपको जो है यहाँ पर बहुत ही मतलब उपयोगी है यहाँ पर। तो ये तीनों होगा यहाँ पर, ये वाला इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 115 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका जो है हिस्ट्री से लिया गया है, जो कि मेडाइवल हिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि शिवाजी और राजा जय सिंह, राजा जय सिंह जो थे यहाँ पर, ये जय सिंह जो होता है ये मुगल सम्राट का सेनापति होता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर 11 जून, कितना, 11 जून 1965, 11 जून 1965 को शिवाजी और जय सिंह जो है पुरंदर में संधि होता है इनका। ठीक है, पुरंदर के संधि का हस्ताक्षर करते हैं, तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट होगा। मतलब यहाँ से हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मराठा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इधर जय सिंह के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। आगे देखो क्वेश्चन, आगे यहाँ पर क्या दिया है, देखो ये जो है ये एक सही जोड़ी है जिसमें साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ट्रैकोमीटर क्या होता है, पायरोमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हम समझ लेते हैं। जैसे हम अगर बात करें यहाँ पर, तो राइट आंसर कौन सा होगा, 116 नंबर यहाँ पर आपका जो है ट्रैकोमीटर घूर्णन के लिए हो गया। तो यहाँ पर आपका जो है पहला का 3 मतलब यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। देखो बी वाला आपका करेक्ट होगा, मिला लेना आप यहाँ पर। देखो पहला का होगा 3, मतलब ट्रैकोमीटर क्या होता है, घूर्णन के लिए होता है। उसका पायरोमीटर क्या होता है, उच्च तापक्रम के लिए होता है। उसका वोल्टमीटर क्या होता है, सी यहाँ पर, ये होगा आपका, यहाँ पर देखना ये जो है 4 विभवांतर के लिए होता है। और यहाँ पर एक वोल्टमीटर जो होता है ये आपका विद्युत विच्छेदन के लिए होता है यहाँ पर।
आगे देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। देखो राज्य विधानसभा और आया भी है क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 117 नंबर, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए कौन योग्य है यदि वह सदन का सदस्य नहीं है, पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जो राज्य विधानसभा होता है और राज्य विधान परिषद होते हैं, ये राज्य विधानमंडल के भाग होते हैं। जैसे यहाँ पर राज्य विधानमंडल में दो भाग होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रल लेवल पर क्या होता है, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। ठीक उसी प्रकार राज्य विधानमंडल के यहाँ पर होता है एक होता है विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। ठीक है, तो विधानसभा और विधान परिषद यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि मंत्री के बारे में पहला ऑप्शन दिया है मंत्री। तो मंत्री जो होता है यहाँ पर सदन का सदस्य हो या न हो, लेकिन वो विधानमंडल में कोई किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, बोल सकता है लेकिन वह उसी सदन में मतदान करेगा जिसका वो सदस्य है, चाहे वो लोकसभा हो राज्य, यानी लोकसभा की नहीं बात कर रहे हैं हम ना, हम विधान राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो राज्य विधानसभा का है या राज्य विधानसभा विधान परिषद का है, तो जो भी सदन का सदस्य होगा उसी सदन में वो मतदान कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया ये मंत्री का। अब देखो महान्यायवादी को जो एडवोकेट जनरल कहा जाता है। ठीक है, ये भाग ले सकता है सदन में, लेकिन बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। मतदान क्या करेगा, मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, मतदान नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, पहला और दूसरा होगा। पहला और दूसरा मतलब ए वाला ऑप्शन होगा। ये महाधिवक्ता और महालेखाकार क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो महाधिवक्ता है इसको बोलते हैं महाधिवक्ता। यहाँ पर देखो महान्यायवादी अलग हो गया। देखो मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ध्यान देना। मंत्री जो है यहाँ पर, मंत्री तो समझ गए ना, किसी भी सदन का सदस्य हो वो विधानमंडल में जाकर बोल सकता है, लेकिन वो मतदान उसी दे सकता है जिसका वो सदस्य है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। महान्यायवादी को बोला जाता है यहाँ पर अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, ध्यान देना, अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो है ये महान्यायवादी होता है, यह केंद्र में होता है, केंद्र में भाग लेता है, ये सेंट्रल लेवल में भाग लेता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई रोल नहीं है राज्य में। ठीक है, राज्य में नहीं होता है। अब आगे देखो महाधिवक्ता, तो ये पहला और तीसरा मतलब सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। महाधिवक्ता भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, और आगे डी दिया है महालेखाकार, ये अकाउंटेंट जनरल होता है, ये जो है विधानमंडल में भाग नहीं लेता है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्लियर होगा, सी वाला आपका पहला मंत्री और दूसरा है महाधिवक्ता जिसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर सी वाला, इसको ध्यान देना। आगे देखो यहाँ पर दिया है कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक ये जो है ये लोन नहीं देता है जनता को, ये बैंकों को ऋण देता है। बैंक को ऋण नहीं देता बोल रहा है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर बोल रहा है लोगों को ना, तो लोगों को ऋण नहीं देता तो भारतीय रिजर्व बैंक है ये आपका देता है। ये सहकारी और स्टेट बैंक ये दोनों देते हैं, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, ये बैंकों को लोन देता है। ठीक है, आगे क्या है, तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कौन सा जैसे निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक द्रव है, यहाँ पर पूछा है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे जैसे पारा हो गया, पारा जिसको मर्क्यूरी कहा जाता है, क्या है, यह एक धातु है जो कमरे के तापमान पर क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। जैसे उसको कमरे के तापमान है नॉर्मल, उसको हम रख दिए तो वो द्रव अवस्था में रहेगा। ठीक है, आगे है ब्रोमीन क्या है, एकमात्र ऐसा अधातु है, ये अधातु है। ठीक है, अधातु है। ठीक है, अधातु है, एकमात्र ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर भी क्या है, द्रव अवस्था में रहता है। तो यही आपका राइट आंसर होता है, द्रव। क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन क्या है, कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में रहता है, ये गैसीय अवस्था में रहता है। और आयोडीन जानते हैं, आयोडीन क्या होता है, कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है, नहीं पिघलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ब्रोमीन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखो ये क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर एक पत्थर को एक समतल इमारत क्या है, नहीं, एक पत्थर को एक इमारत के छत से
ज़मीन तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है। इमारत की ऊंचाई, देखो क्वेश्चन ठीक आया है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के बारे में यहाँ पूछ रहा है। ज़मीन तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है तो इमारत की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ पर पूछ रहा है। तो मतलब यहाँ पर समय दिया हुआ है, समय क्या दिया हुआ है, समय t बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 4 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण मतलब g मतलब होता है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण यहाँ पर का मान यहाँ पर लगभग क्या होता है 9.8 होता है, मतलब यहाँ पर 9.8 होता है, 9.8 होता है, एल स्क्वायर ए से होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना बात है कि गति के दूसरे समीकरण मतलब बोले तो जैसे समीकरण हम इस्तेमाल करते हैं तो हाइट बराबर क्या होता है 1/2g और यहाँ पर टी स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला होता है क्या हाइट का, कैसे देखो एक फॉर्मूला होता है h, यहाँ पर हाइट जो इमारत की ऊंचाई को दर्शाता है। यहाँ पर मतलब कोई भी गुरुत्वाकर्षण के जो नीचे गिरता है तो वो ये इस फार्मूला के आधार पर बनेगा। इस फार्मूला को हम याद रखेंगे, ठीक है। h1/2gt मतलब g मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम g का मान रख लेते हैं तो हम सिंपल यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 हाइट निकालना है अपने को तो 9.8 होता है फार्मूला के अनुसार और इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और इधर आपका जो है इसको हम कट कर दिए 2 से तो 8 बच गया, 9.8 को हम गुणा कर दिए 8 से तो हमारा आएगा इस 8 78 और यहाँ पर 0.4 मतलब यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ये हमारा डी वाला आपका राइट आंसर होगा। देखो इस प्रकार से आपको जो है फॉर्मूला बनाना है, हालांकि ये सिंपल है लेकिन ये फिजिक्स के क्वेश्चन से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आगे हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे लेकिन हम ये वाला करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे, इसी के जैसे अब जो अभी न्यू करंट अफेयर आने वाले हैं उसको हम पढ़ेंगे, समसामयिक घटनाएं। बाकी यही सब चीज़ है इस पेपर में, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे हम लोग वीडियो में मिलते हैं और डिटेल से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, कुछ कमेंट करना हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।